हम यहाँ पर बैठकर चिंतन उस बात का करें। मैं लंबी बात नहीं कहना चाहता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र हो, चाहे व्यवसायिक क्षेत्र हो, चाहे कहीं पे भी हो, समाज की प्रगति तभी संभव है जब इस प्रकार के तमाम आयोजन होते हैं जहाँ पर बैठकर चिंतन मनन होता है और चिंतन मंथन के माध्यम से ही रास्ता निकलता है। पर मैं 2-3 बातें आवश्यक रूप से शिक्षा के उच्च सेक्टर में हमको जाने के लिए आपने सेक्टर खोला, आपने प्रथम प्रयास किया। उस हेतु तो रामलाल जी को और इनको, रामलाल जी तो अद्भुत हस्ती है, यहाँ पे भी करोड़ों दे रहे हैं। ये पीछे टक टक घुमा रहा है अनुभव चंदेल, वहां पर भी इसको करोड़ों रुपए देके ध्यान रखो। भाई उनके पास खुले ही नहीं, 1-1 करोड़ का ही नोट है। वो मैं ये कहना चाहता हूँ, महात्मा जी से ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्तियों को हमें जन्म दे जो इस प्रकार के खुले पैसे ही अपने पास में रखे, जो 1 करोड़ से नीचे का नोट ही नहीं हो, ऐसे बने। और सबसे बड़ी बात है, पैसा किसी के पास हो, देने की भावना होनी चाहिए। गंगाराम जी हो, रामलाल जी हो, तमाम जो लिंगे साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर, हम लोग संस्थाएं चलाकर बैठे हुए हैं, तमाम लोग मिलके अभी जो बात कही है, ये चिंतन करने की आवश्यकता है। हमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जितनी भी संस्थाएं हैं, हमारे संस्थाओं की कमी नहीं है। हमारे अलग अलग सेक्टरों पे अलग अलग जगह, अपन जिले में भी बात करेंगे, तहसील स्तर पर भी बात करेंगे, तो समाज के कहीं न कहीं स्थान है। हमने भी प्रयास किया पर हम पूरा नहीं हो पाए। मोती बाबा भी खूब घुमाए, मैं भी खूब घुमाऊं, पर फिर भी अब हमारे संस्थाओं को तहसील स्तर तक, वो संस्थाएं अपनी चले, पर उनका एक प्रकार से एक फेडरल ऐसा सिस्टम बनाए जिससे वो जुड़ पाए। तो ये जो ऐप बनाई है, या ऐप अपन कौन बनाए क्या करे वो अलग विषय है, पर वो जो आपस में जुड़ा होगा तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ पाएंगे। दूसरा, चूंकि आवाज 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 साइलेंट होगा, साइलेंट होगा। 2 मिनट को अपन हाथ ही करनी चाहिए, मैं 1 मिनट ही रूल है ना 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 बोलो। तो मेरा यही निवेदन है कि हम तमाम प्रकार से, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ने की बात हो, चाहे व्यावसायिक सेक्टर की, इन्होंने जो गंगाराम जी ने बात कही है, सर्विस सेक्टर को आज भी रिक्वायरमेंट है। हम सर्विस सेक्टर की जाति का ही आदमी, पिछड़ा वर्ग मतलब सर्विस सेक्टर, मैं उसका रूपांतरण ही यही है कि जो पिछड़ा है मतलब सेवा करने वाला है। हम सेवादार आदमी हैं, हमारे में वो टैलेंट है, उस टैलेंट को किस प्रकार से उपयोगी करते हुए हम इसको आज के व्यवसाय और आज के समय के अनुसार कैसे कर सके, उस बात का भी चिंतन होना चाहिए। पर ये सारे लंबे विषय अपन बैठ के बात, आज काफी लंबी चौड़ी बात हो गई। हमारे परम सम्मानी, हमारे लिए गौरव की बात है कि आज दिल्ली में राज्यसभा में हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और प्रतिनिधित्व भी वो व्यक्ति कर रहा है जिसने एक आध्यात्मिक क्षेत्र में एक ऐसा सेंटर बनाया, एक ऐसा आराध्य केंद्र बनाया जिसके माध्यम से पूरा समाज जुड़ पा रहा है। वो शख्सियत राजेंद्र गहलोत जी है, उनके लिए जोरदार तालियों से आप अभिवादन करें, क्योंकि लक्ष्मीदास जी एक ऐसा हमारा सेंटर बनने जा रहा है। मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि उस सेंटर को और भी मजबूत करने की आवश्यकता है। उस सेंटर से जो आवाज आए, वो आवाज न केवल धार्मिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, बल्कि राजनीतिक रूप से भी हो, उस प्रकार की हम ताकत बनाने की कोशिश करें। मैं यही आप लोगों को आग्रह करना चाहता हूं कि हम हमारे व्यक्तियों को आगे बढ़ाने की कृपा करें। हम जो केकड़े बन के नीचे उतारने की कृपा नहीं करें। सब आगे बढ़ेंगे, सब साधे सब सदे, और आप सब आगे बढ़ने का प्रयास करो। यही बात का संकल्प लेते हुए आज सादरी में जो बहुत शानदार आयोजन किया है, उस हेतु मैं गंगाराम जी को, बाबू जी को बहुत बहुत आभार कहूंगा। हमारी भाभी श्री को जिन्होंने शानदार फूल के माध्यम से हमारा स्वागत किया, इसी प्रकार से आप स्वागत करते रहे। धन्यवाद। जय ज्योति, जय क्रांति।